जब समर्पित भाव 100% जब भगवान के प्रति हो जाता है, 100%, तब भगवान फिर 100% हमें अपना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा भाव अभी कितने, समर्पण अभी कितने % तक पहुंचा है। इस पर कभी कभी बैठ के सोचना चाहिए। सोचते नहीं हम, भाग दौड़ भरी इतनी हमारा जीवन है कि उसमें कभी थोड़ा रुक करके सोचते ही नहीं, कि कभी एनालाइज करें कि हमारा मन अभी भगवान के चरणों तक कितना चल चुका है और कितना अभी चलना बाकी है। ये जो मार्ग है इसको हर समय हमें नापना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, पर हम करते नहीं। बाकी सब चीज़ की तैयारी है। कहीं घूमने जाते हैं तो कई दिन पहले से पैकिंग शुरू हो जाती है, कुछ खाने की तैयारियां शुरू हो जाती है, दीपावली आ रही है उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक दिन हमें भगवत धाम जाना है, सबको जाना है, चाहे कोई माने चाहे न माने, जाना सबको वही है। उसकी तैयारी जिसने पहले से कर ली, उसके लिए जो पहले से रेडी हो गया, तो समझिए उसका जीवन सफल है। मृत्यु से कौन घबराता? मृत्यु से वही घबराता है जिसकी तैयारी पूरी नहीं होती। जो पूरा रेडी हो जाए वो क्यों घबराएगा? पहला तो आपको पता होगा भारत की एजुकेशन कितनी स्ट्रिक्ट और टफ होती है। नहीं काम करके लाए तो मास्टर जी इतना डंडा बजाते हैं। यहाँ तो कोई बच्चे को गलती से कुछ बेचारे को कह भी दिया तो मास्टर जी अगले दिन जेल पाएंगे। हमारे बच्चे को, इसलिए बच्चे अपनी मनमर्जी करते। एक बार ऐसा हुआ था, किसी ने बताया कि विदेश में एक पिताजी ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, तो बच्चे ने जाके शिकायत कर दी, पिताजी को जेल हो गई। पिताजी जेल हो आके आ तो गए घर। उसके बाद पिताजी बोले बेटा चल इंडिया चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो पिताजी बेटा की टिकट करा के उसको इंडिया लेकर के गए, और भारत पर जैसे वो एयरपोर्ट पर उतरा, पिताजी ने उतारा जूता और उसको ऐसी मार मारी और बोले अब जा पुलिस को बुला के ला। कौन सी पुलिस आती है तो हमको जेल में डाले, हम देखते हैं। तो भारत में बड़ा आनंद है इस बात में, तो आप लोग भी, सब जगह ही आनंद है, यहाँ भी आनंद है। पर भारत में जो मास्टर जी होते हैं ना, वो पहले से ही डंडी मार मार के इतना सख्त कर देते हैं बच्चे को कि कोई मार उस पर पड़े जीवन की तो सबको पार लगा जाता है। तो क्या होता है, जब समर वैकेशन आती है, गर्मी की छुट्टी, 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की, तो मास्टर जी खुला नहीं छोड़ते कि ऐसे ही जाओ, खुला छोड़ दिया, ऐसे नहीं। आपको घर के लिए थोड़ा सा क्या देते, होमवर्क देते हैं कि इसको जाके घर पे करके लाना। तो अब होमवर्क करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक स्टूडेंट तो बेचारे बड़े दिमागू पढ़ाकू होते हैं। वो क्या करते हैं, 1 महीने की छुट्टी है तो शुरू में ही अपना कॉपी पेन निकाली और उस पर अपना काम किया और होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करके होमवर्क, अब जो उनके बाकी के 10-15 दिन बचते हैं, फिर वो मस्ती से कहाँ जाएंगे, छुट्टियां मनाने कहाँ जाते थे, नानी के जाएंगे, मामा के जाएंगे। उस समय कोई पेरिस और लंदन तो घूमने आता नहीं था, थी नहीं बेचारों के पास इतनी व्यवस्था, तो इतने में ही खुश हो जाते थे कि हम घूमेंगे, नानी के, मामा के, चाची के, ये सब घूमने जाते थे। तो काम कर लिया और चले गए अपने किसी रिश्तेदार के घर, नानी के घर। ये तो होते हैं समझदार विद्यार्थी, तीव्र बुद्धि वाले। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी होती है वो बड़ी खतरनाक वाली होती है। वो लोग क्या करते हैं, वो बच्चे, उनको पता महीने भर की छुट्टी है, 30 दिन की छुट्टी है, तो 28-29 दिन तो वो नानी के घूमेंगे, मामा के घूमेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। और जब पता चलेगा कि कल से स्कूल जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, तब उनकी बैग खुलती है। और तब जब वो बैग खोलते हैं तो
अब उसमें तो लंबा चौड़ा 1 महीने का काम 1 दिन में कैसे होगा। रात में बेचारे लगते तो हैं पर होता कुछ नहीं है। अब जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं, अब उनको पता है कि मास्टर जी पूछेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, पूरी क्लास में कौन सी जगह बैठेंगे? एक्सपीरियंस से बोल रहे हो? चुपचाप एकदम पीछे कोने में, ऐसी जगह पर जहाँ ऐसे गर्दन कर लें तो पता ही नहीं लगे आया है कि नहीं आया। चुपचाप। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ तक लाइन करते करते मास्टर जी पहुँचेंगे तब तक पीरियड ओवर हो जाएगा। चुपचाप बैठे। और जिसका काम हो जाता है पूरा, वो कहाँ बैठेगा? फर्स्ट बेंच। और फर्स्ट बेंच पर बैठ करके कॉपी पेन निकाल करके मास्टर जी के दिमाग से भी निकल गया होगा ना, तब भी कह रहा होगा मास्टर जी होमवर्क चेक नहीं करोगे आप? और पीछे वाला उसे गाली दे रहा होता है कि हो गया तो चुप बैठ जा। यानी कि जिसका होमवर्क पूरा है वो तैयार रहता है, उसको पता है कि मेरा काम पूरा हो चुका है। ठीक वैसे ही भगवान ने सबको यहाँ छुट्टियों पर भेजा है। किसी को 10 साल की छुट्टी मिली है, किसी को 50, किसी को 80 ईयर्स की एज मिली है। सबकी ये छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों पर आए। लेकिन ऐसे ही खाली नहीं भेज दिया छुट्टियों पर, हमें एक उद्देश्य दे करके भेजा, एक एम दे करके भेजा। भजन करो, सेवा करो, लोगों की मदद करो, ये सब हमारा होमवर्क है। पर हमने क्या किया, जैसे वो बच्चे मौज मस्ती में पूरा समय निकाल लिए, जब अंतिम समय आता, थोड़ा सा जब वृद्धावस्था लगती है कि अब बिल्कुल कोई चांस बचा नहीं, तब माला लेकर के बैठते हैं कि अब भजन करो, अब सत्संग सुनो। पर तब तक समय निकल चुका होता है। समझदार व्यक्ति वही है जो जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक तैयारी करे, प्लानिंग करे कि मृत्यु के बाद जहां मुझे जाना है उसका होमवर्क मैं पहले कंप्लीट कर लूं। मैं भगवान मुझसे पूछें कि तूने क्या किया दुनिया में जा करके, तो मैं उसका उत्तर दे सकूं। ये होमवर्क करना ही सत्संग है। सत्संग आपको याद दिलाता है कि आप इस जीवन में एक उद्देश्य को लेके आए हो, उस उद्देश्य को पूरा करिए, उसे भूलिए मत।